सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु हमारा भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु का वचन कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर समय हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। वो कभी नहीं बदलता, जैसे आप जानते हैं, उसका प्रेम नहीं बदलता, उसकी सामर्थ्य नहीं बदलती, उसका वचन नहीं बदलता, खुद भी नहीं बदलने वाला है। हमारी सब कुछ बदल जाता है पर प्रभु नहीं बदलता। इसलिए हमारी हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आप लोगों के लिए, सुबह का समय के लिए। प्रभु आपके साथ रहे, जिसने यहाँ तक हमें लेकर आया है। जब से हमारा हाथ पकड़ा यहाँ तक जो लेकर आया, तो आगे भी हमें ले चलेगा, साथ रहेगा। जैसे आप जानते हैं, आप लोग मेरे लिए बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। ज़रूर आपकी प्रार्थना सुनकर प्रभु बिल्कुल मुझे ठीक करके वापस दिल्ली लेकर आएगा। तो आप प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। बाकी मैम बताएंगे आपको कि जो भी अपडेट है तो आपको बताते रहेंगे, तो आप प्रार्थना करते रहिए। मैं भी आपके लिए और परिवार के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ। प्रभु ज़रूर संभालेगा। मैं 1 मिनट आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ तो आज के संडे की आराधना बाकी सबको प्रभु के हाथ में हम सौंप कर हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। बेशक हम अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख पाते हैं, पर तो हमारे कितने करीब रहता है प्रभु जी। हमारी एक एक प्रार्थना तू सुनता, कबूल करता है, उसके अनुसार करता है। धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार प्रभु जी। मैं पूरी मंडली के लिए, कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बच्चों से लेकर बड़े तक सबको प्रभु मैं तेरे हाथों में देता हूँ। संभाल मेरा राजा। जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें चुना, जिसने हमें नाम लेकर बुलाया, वो सच्चा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर परिवार को छोटे से लेकर बड़े तक सबको तेरे हाथों में देते हैं। खासकर प्रभु जी, जो इन दिनों में फिर से मरी फैल रही है, उसमें प्रभु जी हमें और हमारे परिवार को तू संभाल के रख। हमारे चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा हमेशा रहने पाए। तमाम देखी अनदेखी सारी ताकतों को यीशु नासरी के नाम से हम बांधते हैं। दया कर प्रभु, हर घर के चौखट पर, हर एक के माथे पर यीशु के लहू का विश्वास के साथ लगाते हैं। चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा हमेशा अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रख। भजन संहिता 91 को, 121 को, 23 को प्रभु जी हम अपने लिए मांग लेते हैं। हमारी शारीरिक आत्मिक जीवन की सुरक्षा के लिए हम मांग लेते हैं। बस तेरे हाथों में देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। नाम पर नाम आशीष दे, साथ रहे। सारा आदर महिमा सम्मान प्रभु जी हम आपको देते हैं। मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। दूसरा तिमोती की पुस्तक, दूसरा अध्याय, 21वां वचन। नए नियम में दूसरा तिमोती की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, 21वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूं। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। यदि कोई, इससे पहले वाला वचन भी वो भी पढ़ लेता हूँ मैं। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा।
प्रभु राजा फिर से एक बार आपके हाथ में अपने को हम देते हैं। इस वचन की गहराई में हमें ले चलें, तुमसे बातें कर। सच में प्रभु जी, हमें ऐसा बासन बना, ऐसा बर्तन बना, स्वामी के काम आने पाए। तेरे हाथ हमारे साथ रहे, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। इस वचन को शायद हमने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना भी है, हमारे लिए कोई नया नहीं है, पर कुछ और बातों को मैं इस वचन से आज आप लोगों के लिए आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। एक चीज़ के लिए मैं हमारी कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये एक पहली पीढ़ी है, पहली पीढ़ी है। हम किसी और को मानते थे, किसी और को पूजते थे, किसी और के पीछे चलते थे, पर परमेश्वर ने इतनी बड़ी भीड़ में, करोड़ों लोगों के बीच में, जहाँ हम रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, गांव में रहते थे, लोगों के बीच में, खानदान में, परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर की नज़र में अनमोल ठहरे हम, परमेश्वर के नज़र में बहुमूल्य ठहरे। क्या देख के चुना, इस चीज़ को हम इसका बयान नहीं कर सकते हैं। उसने आप में और मुझ में क्या देखा मालूम नहीं है, पर बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। तो इस वचन से मैं 5 बातों को मैं आपको बताना चाहूँगा संक्षेप में। सबसे पहली बात, प्रेरितों के काम, उसका 9 अध्याय 15 और 16। प्रेरितों के काम, नए नियम में। सभी अपने अपने बाइबल खोलिए। प्रेरितों के काम, उसका 9वां अध्याय, उसका 15 और 16। यहाँ पर प्रेरित पौलुस के बारे में एक वचन यहाँ पर दिया गया है। जब पौलुस परमेश्वर से पकड़ा जा रहा है, जब मसीह लोगों को सताने के लिए जब जा रहा था, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, तो उसी समय में उस शहर के अंदर अनन्या करके एक बुज़ुर्ग आदमी था। परमेश्वर ने उससे कहा, क्या कह रहा है देखिए 15 और 16। परंतु प्रभु ने अनन्या से यानी उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो यानी पौलुस, वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। 5 पात्रों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल संक्षेप में, जितने शॉर्ट हो सके मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहली बात, चुना हुआ पात्र। चुना हुआ कहता है कि तू चला जा। प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो यानी पौलुस तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। सबसे पहला पात्र, चुना हुआ पात्र। सभी बोलें, मैं एक चुना हुआ पात्र हूँ, मैं एक चुना हुआ पात्र हूँ। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, आप ऑडियो ही सुन रहे हैं, जैसे मैं बोलता हूँ आप मेरे पीछे बोलिएगा, मैं एक चुना हुआ पात्र हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुना है, मेरा प्रभु ने मुझे चुना है। प्रभु के हाथ से, प्रभु ने अपने हाथ से मुझे चुना है। कई आदर के बर्तन, कई अनादर के बर्तनों के बीच में परमेश्वर ने मुझे चुना है, मेरे परिवार को चुना है, मेरे बच्चों को चुना है, मेरी पीढ़ी को चुना है। मैं एक चुना हुआ बर्तन हूँ, मैं एक चुना हुआ पात्र हूँ। देखिए, बर्तन भंडार में, बर्तन की दुकान में हम लोग जाते हैं,
तरह तरह के बर्तन होते हैं, छोटी सी कटोरी से लेकर, चम्मच से लेकर, कुकर है, हांडी है, बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं जिसमें बिरयानी बनाते हैं, बड़ा, ठीक है, छोटे से लेकर बड़े तक है। पर जहाँ हम जाते हैं, हमें जिस बर्तन की ज़रूरत होती है उसी को हम लेकर आते हैं, उसी को खरीदते हैं। पूरी दुकान खरीद के नहीं लाते हैं, पर हमें जिसकी ज़रूरत है उसी को हम खरीद के लाते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर ने जब माँ के गर्भ में हमें चुना था, बेशक बाद में ही, काफ़ी समय के बाद ही उसने अपने आप को प्रकट किया और हमारी आंखों को खोला, और जिस रास्ते में हम आए हैं हमें लेकर आया किसी न किसी के द्वारा, समझ लीजिए। पर जब उसने चुना था, जब उसकी नज़र में हम अनमोल ठहरे, या उसने ये समझा कि मेरी ज़रूरत है, इसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इस बर्तन की ज़रूरत है, मुझे इस पात्र की ज़रूरत है, तो मैं एक चुना हुआ पात्र हूँ। मैं एक, पौलुस के बारे में प्रभु कहता है, मैं 5 पात्रों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पात्र चुना हुआ पात्र, पौलुस के बारे में मैं थोड़ा सा और भी बातें बताऊंगा मैं आपको। चुना हुआ पात्र, पौलुस एक चुना हुआ पात्र। तो क्यों चुना था, उसमें वो भी बात इसमें लिखी है, देखिए, तू चला जा क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ, बेशक चुना हुआ पात्र है, पर किसके लिए चुना है, उसको लेके मुझे क्या करना है, मेरा मकसद क्या है, उसको चुनने का मेरा मकसद क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। अभी तो शुरुआत है, लंबा समय है, काफ़ी समय है, वो इस समय में उसको ले, अभी तो जवान है, पर इसकी बुजुर्ग तक, इसकी वृद्ध अवस्था तक, इतने सालों के बीच में कम से कम 40 साल 50 साल इसको लेकर मुझे क्या करना है। कहता है, साफ कहता है, अन्य जातियों में जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो अंधकार में हैं, उनके लिए, और बड़े बड़े राजाओं के सामने, इज़राइल के कुलों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखिए, एक वचन को आप अक्सर आपने सुना है, हमारे जो पुलपिट में भी ऊपर वही वचन लगा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर मेरे लिए फल लाओ और वो फल बना रहे। तुमने नहीं चुना मुझे, मैंने ही तुम्हें चुना, पर किस लिए चुना, तुम जाओ मेरे लिए फल लाओ और वो फल बना रहेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं एक चुना हुआ पात्र, पौलुस एक चुना हुआ पात्र। चलिए, पौलुस चुना हुआ पात्र था, और पौलुस को किस तरह से परमेश्वर ने काफ़ी साल से इस्तेमाल किया, वो प्रेरित था। कहता है कि परमेश्वर के लिए मैंने बहुत परिश्रम की, पूरे प्रेरितों के काम में अगर देखोगे आप, 9वां अध्याय के बाद अगर देखेंगे, उसके कितने मिशनरी जर्नी यानी सफ़र, यात्रा थी, 3 मिशनरी यात्रा थी उसकी। समुद्री जहाज में उसने यात्रा की। 27वां अध्याय में देखते हैं, समुद्री यात्रा में जहाज टूट गया। हाँ, कितनी परेशानी थी उसकी, पर कितनी कलीसियाँ इसने स्थापना की, कितने लोगों को बचाया, कितने प्रेरितों को उसने बनाया। उन दिनों में रोम नगर ही सबसे लास्ट था दुनिया का, हर कोई वहीं पर जाना चाहते थे। तो पूरी दुनिया में उसने क्या बोलते हैं कि उसने सुसमाचार सुनाया। 24:5 एक वचन मुझे याद आ रहा है 24 का, इसी प्रेरितों के काम उसका 24:5 में लिखा है, कोई उस पर आरोप लगा रहा है, पौलुस के ऊपर कोई बंदा आरोप लगा रहे हैं, कह रहा है कि ये महामारी है, ये महामारी। उत्पाती लिखा है बाइबल में, उत्पाती शब्द लिखा है, उग्रवादी या ठीक है, पर
पर जो इंग्लिश बाइबल में, ओरिजिनल बाइबल में, ये एक मरी है, ये महामारी है। पेस्टिलेंस, प्लेग माने महामारी है। ये महामारी है मतलब क्या है, जहाँ जाता है वहाँ फैलाता है, वहाँ जो है मरी फैलाता है। मतलब लोग यूं ही चंगे हो जाते हैं, लोग यूं ही यीशु मसीह को मानने लग जाते हैं। लोग यूं, जहाँ ये जाता है, वहाँ इफिसुस में जा रहा है, वहाँ पर लोग जो हैं क्या कहते हैं कि जादू टोने वाले अपनी किताबें, अपनी ताबीज, अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी मूर्तियों को ला के जलाने लग जाते। उसकी हिसाब लगाया, कई करोड़ों रुपये थी। एक बंदा कह रहा है ये महामारी है। आपको एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, कोरोना, वो एक तरफ से एक कोरोना था यार, जहाँ बैठता है मरी फैला रहा है, जिससे बात कर रहा है ना मास्क लगा रहा ना कुछ है, यीशु मसीह का सुसमाचार सुना फैल जाता है। किसी से डिस्टेंस नहीं रखता है, जिससे हाथ मिलाता है, जिससे गले मिलाता है, यीशु मसीह, ये मरी फैलाता है। एक तरफ देखिए, ये जो मरी है, कोरोना जो है, लोगों को ख़त्म कर दे, लोगों की मौत के कारण होती है ये मरी जो है। अभी जो फैल रही है मरी, लोग इतने मरते जा रहे, इतने मरे जा रहे, इतने मरते। पर पौलुस के बारे में ये कहा गया था, ये महामारी है। ये महामारी, वो महामारी जो था, लोगों को मारने वाला नहीं था, लोगों को ख़त्म करने वाली मरी नहीं थी, लोगों की मौत के कारण नहीं थी, पर लोगों के जीवन का कारण। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है, एक तरफ से एक उत्पाती, एक तरफ से एक महामारी, मतलब हमसे ऐसी चीज़ें निकले हैं। क्या बोलूँ मैं क्या आपको। तो पौलुस एक चुना हुआ पात्र, परमेश्वर जब हमें प्रभु ने जब चुना था, ओरिजिनली परमेश्वर के मन में वही चीज़ थी। देखिए, परमेश्वर के नज़र में आप और पौलुस, हम और पौलुस कोई अलग अलग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर उसके पीछे जो बंदा जो कीमत चुकाता है, जो कीमत देता है, उसी के ऊपर है बात। आपने और मैंने इतनी कीमत नहीं दी जितनी कीमत हमें देनी चाहिए थी, जिस तरह से हमारा उपयोग हो, प्रयोजन हो। तो प्रभु चाहता है फैले। जब कोरोना की इतनी ताकत है, एक ऐसा कीटाणु है जो इवन की माइक्रोस्कोप में नहीं पकड़ा जा रहा है, एक इसके अंदर जब इतनी ताकत होती है, आपके अंदर, मेरे अंदर जो परमेश्वर का अभिषेक है, कितना होना चाहिए। इसलिए उसके विषय में कहा, ये महामारी है, जहाँ जाता है मरी फैलाता है, जहाँ जाता है मसीहत को फैलाता है। वहाँ पर एक राजा था, अग्रिपा राजा था, उसके सामने गवाही तो दे रहा था। गवाही देते देते वो राजा कहता है, यार थोड़ी देर में तू मेरे को मसीह बना देगा, या इसको ले जाओ, ये नहीं तो मेरे को थोड़ी देर में और ये मसीह बना देगा। ये है मरी। हमसे जो निकलता है, जो रेडिएट होता है हमसे, जो देखिए रेडिएशन है, रेडिएशन क्या बोलते हैं, जो कुछ वेव्स होते हैं, ठीक है, हमारे आंखों से नहीं दिखते। ये जो रेडिएट, व्हाट डू वी रेडिएट, हम किसको फैलाते हैं। प्रभु से बोले, प्रभु तेरा प्रेम को मैं फैलाने पाऊँ, तेरा अभिषेक को फैलाने पाऊँ। चार्ल्स फिनी एक परमेश्वर के दास थे। बंदा किसी गांव को देखता है, किसी इंसान को देता है, वो उसका उद्धार हो जाता है। उसका मतलब छाती पीट के मारने लग जाता है, मैं पापी हूँ करके। जिस गाड़ी में सफ़र करता है, उस गाड़ी के अंदर, रेलगाड़ी के अंदर के सारे लोग घुटने में आकर रोने लग जाते हैं, प्रभु हम पापी कहाँ से। कोई प्रचार नहीं, कोई वचन नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों? उसके अंदर का जो अभिषेक है वो रेडिएट होता है, मतलब फैलता है। एक तरह से मरी है, पर ये मरी औरों को नाश नहीं करती है, औरों को जीवन देने वाली मरी है। तो चुना हुआ पात्र, प्रभु से आज बोलें, प्रभु तूने मुझे चुना है, मैं एक चुना हुआ पात्र हूँ। प्रभु से बोलिएगा, प्रभु मैं एक चुना हुआ पात्र हूँ, पर किस लिए चुना है? तेरा नाम प्रकट करने के लिए। तेरा नाम मैं एक चुना हुआ पात्र हूँ,
तो 5 प्रकार के पात्र बासन। सबसे पहला बासन चुना हुआ पात्र। अगर आप पौलुस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसकी जो प्रेरितों के काम और उसकी जितनी पत्रियाँ सब पढ़ लीजिए, किस तरह से परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। हाँ? कितने प्रकाशन हुआ, बड़े बड़े प्रकाशन, गुप्त बातों को प्रभु ने उसको प्रकट किया। तो पौलुस नंबर 1 चुना हुआ पात्र। दूसरा एक पात्र है, आप जानते हैं, पौलुस के रुमाल को किसी पर डालो बीमारों पर, वो चंगा हो जाएगा। उसके बेल्ट उतारता है, बेल्ट को डालो, वो चंगा हो जाएगा। उसके टवल को, तौलिया को डालो, चंगा हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, सिर्फ बातों बात में कहते हैं, पर वो दिन कब आएगा प्रभु, जब तू पक्षपात नहीं करने वाला है, तो वो दिन कब आएगा हमारी सेवा में, हमारे समय में? क्या तू पौलुस का ही परमेश्वर है तो मेरा भी तो है। कमी आपके अंदर, मेरे अंदर और आपके अंदर है। बस चलिए प्रभु उस कमी को भी दूर करे, और ज़रूर मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इस्तेमाल करेगा। मैं एक चुना हुआ पात्र हूँ परमेश्वर के हाथ से। प्रभु ने अपने हाथ में मुझे लिया। बोलिए प्रभु से, बोलिए प्रभु तूने अपने हाथ में मुझे लिया है, तूने चुना है, तूने मुझे चुना है, मैं तुझसे, तेरे द्वारा एक चुना हुआ पात्र हूँ। दूसरा क्या है इसी में, अभी जो पहले पढ़ा था हमने तिमोती की पुस्तक, 2 तिमोती 2:21 में, फिर से मैं पढ़ूँ। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। एक्चुअली थोड़ा सा इसका जो ऑर्डर है जो चेंज हुआ है। सबसे पहला पवित्र बर्तन, स्वामी के काम आने वाला बर्तन, हर भले काम के लिए तैयार होने वाला बर्तन, और लास्ट में आदर का बर्तन। सबसे पहला अभी जो पहले बताया था चुना हुआ बर्तन, और यहाँ पर 4 बर्तनों के बारे में लिखा है, ये जो है पवित्र बर्तन। तो सेकंड मैं कहना चाहूँगा पवित्र बर्तन। मान लीजिए हमारे घर में किसी बर्तन को हमें इस्तेमाल करना है, दूध गर्म करना है, या किसी भी चीज़, सब्जी बनाना है, चावल बनाना है, या कुछ भी बनाना हो, चाहे कढ़ाई हो, चाहे कुकर हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले हम साफ़ करते हैं उसको। ये देखते हैं कि अंदर से बाहर से बर्तन साफ़ है कि नहीं। तो जब हम अपने घर में रसोई में खाना बनाने से पहले बर्तन को अच्छे से साफ़ करना चाहते हैं, भीतर बाहर, तो परमेश्वर भी क्यों ना करेगा। प्रभु चाहता है, ठीक है मैंने तुम्हें चुना है, मैं तुम्हें इस्तेमाल भी करूँगा, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करूँगा, पर इस्तेमाल करने से पहले मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूँ, शुद्ध करना चाहता हूँ, पवित्र करना चाहता हूँ। दूसरा बर्तन जो है, अच्छा आप लिख लीजिए, दूसरा जो बर्तन है पवित्र किया हुआ बर्तन है, पवित्र किया हुआ बर्तन। तो परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करने से पहले हमें पवित्र करना चाहता है। तो देखिए दानियल की पुस्तक में हम देखते हैं, मैं एक बर्तन के लिए एक उदाहरण मैं बाइबल से देता जाऊंगा। दानियल एक परमेश्वर का चुना हुआ पात्र, एक चुना हुआ बर्तन, इस्तेमाल किया हुआ बर्तन। दानियल की पुस्तक में पूरा देखिए, एक गुलाम था, एक जवान लड़का गुलामी में गया। राजा नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम से कई बर्तनों को लेकर गया। मालूम आपको, किसी के घर के बर्तन को नहीं ले गया, परमेश्वर के मंदिर में जो पवित्र बर्तन होते थे, वो पवित्र बर्तन क्यों वहाँ पर रखा रहता था? मंदिर में जब लोग आते थे, परमेश्वर के भवन में जो लोग आते थे, वहाँ पर इस्तेमाल करते थे। वहाँ पर बलिदान होता था, वहाँ पर प्रभु भोज होता था, ठीक है। तो कई चीज़ों के लिए हम लोग भी देखिए, प्रभु भोज में पहला संडे मैं प्लेट्स लेकर आता हूँ, छोटे छोटे कप लेकर आते हैं। मैम क्या करती हैं, तो घर ले जाने के बाद उसको अच्छे से धोती है, अच्छे से साफ़ करती है। इवन कि अगले महीने जब लेकर आने से पहले भी मैंने कई बार देखा है,
अच्छे से उसको साफ़ करके अच्छे कपड़े से उसको पोंछती है सही से, एक ड्रॉप भी पानी ना हो उसमें, अच्छे से। तो इस तरह से वहाँ पर मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में यरूशलेम में बर्तन होते थे। उसके विषय में लिखा है, निर्गमन 30 में लिखा है, अभिषेक का तेल बनाया जाता था। आप लिख लीजिए, अभी टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। 22 से लेकर 29 तक है निर्गमन की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय 22 से लेकर 29 तक है। उसमें एक अभिषेक का तेल कैसे बनाना है, पवित्र तेल कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या डालना है, इसके विषय में कई बार मैंने बताया। तो उस तेल से वेदी को, मेज को, वहाँ के बर्तनों को, जितनी भी चीज़ इस्तेमाल करते थे उन सबको अभिषेक करते थे। लास्ट में लिखा है, जो कोई उसको छूता था वो पवित्र हो जाता था, जो कोई उसको छूता था वो पवित्र माना जाता था। तो उन पवित्र उनमें से कई पवित्र बर्तनों को, सोने चांदी के बर्तनों को उस राजा ने क्या किया, ले जाके अपने देवी देवताओं के मंदिर में ले जाके रख दिया उसने। तो कहने का मतलब ये है, साथ साथ उसने अच्छे अच्छे जवानों को, देखने में अच्छे, पढ़े लिखे, बुद्धिमान, हाँ ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी ले। ये सब बर्तन थे, ना केवल लिटरली जो हाथ से इस्तेमाल होने वाला बर्तन, पर जो ह्यूमन वेजल्स, यानी जो इंसान थे, उन इंसानों को परमेश्वर के हाथ में जो बर्तन के समान थे, बर्तन के जैसे, उनको भी वो लेकर गया। हुआ क्या वहाँ पर, आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा जो बर्तन है, पवित्र होने वाला बर्तन, पवित्र करने वाला, तो परमेश्वर इस्तेमाल करने से पहले उन बर्तनों को, आपको और मुझे, हम बर्तन हैं, बासन है, हमें क्या करता है, अच्छे से साफ करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है। तो दानियेल ने, उसने ठान लिया, उसको मालूम था कि परमेश्वर का मैं एक चुना हुआ पात्र हूँ, पर जहाँ मैं यहाँ पर हूँ, जहाँ मुझे ले जाया गया है, वो एक अशुद्ध जगह है, वो एक अपवित्र देश है। जगह जगह मूर्ति, जगह जगह पूजा पाठ, जगह जगह गंदी और घृणित काम करने वाले हैं। पर उसने ये सोच लिया, मैं एक पवित्र बर्तन हूँ, मैं एक पवित्र बर्तन हूँ, मैं परमेश्वर के हाथ में एक पवित्र बर्तन हूँ, तो मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूँगा। उसने अपने मन में ठान लिया था, मैं अपने आप को यहाँ की चीज़ों से, चाहे मेरा नाम बदल दो, चाहे भाषा बदल जाए, चाहे वातावरण बदल जाए, चाहे सारी चीज़ें बदल जाए, पर मैं नहीं बदलूँगा। आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर संसार में रखा है, संसार पाप में है, जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ काम के लिए जाते हैं, हर चीज़, हर जगह, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, जहाँ आप लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, सुबह घर का दरवाज़ा खुलते ही, खिड़की खुलते ही, ना चाहते हुए भी किसी का दाएं बाएं साइड से कोई गाना बज रहा है, कोई भजन बज रहा है, कोई मंदिर का, आपको सुनना ही पड़ेगा। आप किस किस को मना करोगे? तो कई चीज़ें कान के अंदर से अंदर जाती है, कान के द्वारा अंदर जाती है कई चीज़ें। आँख खुलते ही कहीं ना कहीं किसी पे नज़र पड़ जाती है, तुरंत अंदर जाता है। तो इस तरह से ये जो बर्तन है अशुद्ध होता है। तो दानियेल ने अपने मन में सोच लिया, किसी भी चीज़ से मैं अशुद्ध नहीं होऊंगा, होने नहीं दूंगा, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं होने दूंगा। उसने ठान लिया। मैं एक वचन में आपको दिखाना चाहूँगा। निर्गमन की पुस्तक निकालिए जरा, निर्गमन की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, पहला और दूसरा वचन। निर्गमन की पुस्तक 13वां अध्याय, दूसरा वचन, पहला और दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ूं। निर्गमन निर्गमन की पुस्तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के क्या पशु के इज़राइलियों में जितने अपनी अपनी
माँ के जेठे हों उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना वह मेरा ही है। फिर से पढ़ूं। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के क्या पशु के इज़राइलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हों उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना वह मेरा ही है। यहाँ पर पवित्र मानना लिखा है, उन्हें पवित्र करो। मेरी बाइबल कहती है उन्हें पवित्र कर, क्योंकि वो मेरा ही है। कहता है कि जो पहलौठा है वो मेरा है। पहलौठा पवित्र है। पहलौठा चाहे परिवार में हो, चाहे इंसान में हो, चाहे पशु में हो, जो पहलौठा है वो मेरा है। समझ लीजिए, आप एक पहलौठी पीढ़ी है। आपके खानदान में, आपके परिवार में सबसे पहले प्रभु ने आपको ही चुना है, आपको ही अपने लिए अलग किया है। तो प्रभु कहता है तो अपने आप को पवित्र कर, तू मेरा ही है। हम लोग इस वचन को खासकर यशायाह 43 का 1 से हम लेते हैं, तू मेरा ही है। प्रभु ने, कई लोगों ने मुझे बोला है, प्रभु ने सर ये वचन मुझे दिया है, हैं? प्रभु ने बोला है कि तू मेरा ही। अच्छी बात है, अगर मेरा ही। प्रभु यहाँ पर भी कहता है अपने आप को तो मेरे लिए अलग कर, पवित्र कर, पवित्र बना, इसको पवित्र मानना, क्योंकि ये मेरा। तो जो कुछ प्रभु का अपना है, पहलौठा है, तो पवित्र है। तो दूसरा जो बर्तन है वो पवित्र बर्तन है। दानिएल ने अपने आप को, देखिए आप ठान लीजिए, ये जो मेरे सोच विचार है उस पर मैं ये लिखूं, मेरे माथे पे लिखूं यहोवा के लिए पवित्र है। मेरी सोच विचार मेरा अपना नहीं है, वो यहोवा का, प्रभु का है। तो प्रभु मैं इसको पवित्र बनाऊं। मेरी जो आंखें हैं ये मेरे अपने नहीं हैं, ये प्रभु के हैं। इसके अंदर से परमेश्वर देखे। मेरे मस्तिष्क से परमेश्वर सोचे। जिस तरह से प्रभु सोचता है मैं सोचने पाऊँ, जिस तरह से प्रभु देखता है मैं देखने पाऊँ, जिस तरह से परमेश्वर बातें करता है मैं बात करने पाऊँ। तो ये जो मेरी जुबान है ये मेरी नहीं है, प्रभु है। इसके ऊपर ये लिखूँ कि यहोवा के लिए पवित्र है। ये जो मेरे कान है, लीड लगा के मैं जो सुनता हूँ, ये मेरे अपने नहीं हैं, ये प्रभु का है, ये प्रभु के हैं, यहोवा के लिए पवित्र है। ये जो दिल है, ये मेरे हाथ है, शरीर के एक एक अंग जो है ये पवित्र हैं, ये पवित्र हैं, ये पवित्र हैं, यहोवा के लिए पवित्र हैं। हमेशा याद रखिए, ये जो बर्तन है, शरीर है, ये पवित्र। दानिएल ने ठान लिया कि यहोवा के लिए पवित्र है। तीसरा क्या है? तीसरा जो वो है, वापस उसमें आए, तिमोती की पुस्तक, दूसरा अध्याय 21। पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। तीसरा जो है, स्वामी के काम आने वाला बर्तन, स्वामी के काम आने वाला बर्तन। तो प्रभु ने अगर चुना है, शुद्ध किया है, तो अपने काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं तेरे काम आने पाऊँ। तूने मुझे चुना है, मैं एक पात्र हूँ, हाँ? तू मुझे पवित्र करना चाहता है, पवित्र बनाना चाहता है। इस्तेमाल करने से पहले मुझे पवित्र करना चाहता है। तेरे हाथ में मैं एक चुना हुआ पात्र हूँ, मैं एक पवित्र बर्तन बनूँ। और तीसरा जो है, स्वामी के काम आने, प्रभु मैं तेरे काम आने पाऊँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर संसार में अगर कुछ करना चाहता है, हमारे द्वारा ही, लोगों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा ही प्रभु करना चाहता है। तो प्रभु का काम आओ। देखिए बाइबल में नए नियम में आप देखते हैं, फिलमोन की पुस्तक, इब्रानियों से पहले फिलमोन 1 ही अध्याय है। वहाँ पर देखते हैं एक लड़का है, ओनेसिमुस, आप जानते हैं ओनेसिमुस माने उपयोगी, यानी यूज़फुल, काम आने वाला, यूज़फुल, ठीक है, ओनेसिमुस। पर ये लड़का जिसके घर में काम करता था, फिलमोन के घर में काम करता था, वहाँ से कुछ उसने चोरी कर दी और रोम नगर को भागा। ये वहाँ पर पकड़ा गया और उस समय पौलुस जेल में था। तो
ये भी वहीं पर जेल में पहुंच गया पौलुस के साथ ही। वहाँ पर पौलुस ने यीशु मसीह के बारे में उसको सुसमाचार सुनाया, तो मसीह में अपनाया उसको। ठीक है, तो इसका नाम यूज़फुल था, यानी काम आने वाला था, पर वो यूज़लेस हो गया, किसी काम का नहीं था। पर हुआ क्या, बाद में प्रभु ने वही दोबारा फिर से परमेश्वर ने उसको यूज़फुल बनाया, ओनेसिमुस। तीसरा जो है स्वामी का काम आने वाला बर्तन, तीसरा जो बर्तन है स्वामी का काम आने वाला बर्तन। तो बाद में देखते हैं उसने क्या नाम है, पौलुस ने वापस एक लेटर के साथ वापस फिलेमोन के पास, उसके स्वामी के पास, उसके मालिक के पास भेज रहा है एक लेटर के साथ। पहले किसी काम का नहीं था ये, पर अब तुम्हारा और मेरा बड़ा काम का है। ये मेरा दिल का टुकड़ा है, ये मेरा हृदय का टुकड़ा है। जैसे तुम मुझे स्वीकार करोगे ऐसे इसको भी स्वीकार कर। तो वापस जा रहा है लड़का, और उस कलीसिया में, कोलोसियुस की कलीसिया में इतनी खुशी हुई, बेटा जो मर गया जिंदा हो गया, जो खो गया वापस आ गया। ओनेसिमुस स्वामी का काम आने वाला एक बर्तन। तो तीसरा जो सबसे पहला चुना हुआ पात्र है, प्रभु मैं एक चुना हुआ पात्र, तेरे हाथ में एक चुना हुआ पात्र। सिर्फ चुना हुआ नहीं है, जिस चुने हुए को इस्तेमाल करने से पहले तू पवित्र बनाता है, शुद्ध करता है। तो दानियल ने अपने आप को अपने अंदर ठान लिया कि मैं किसी चीज़ से अपवित्र नहीं होऊंगा, अशुद्ध नहीं होऊंगा। तो तीसरा जो है स्वामी का काम आने वाला बर्तन। निर्गमन में देखते हैं, अगर कोई गुलाम है, कोई दास है, नौकर है, गुलाम है, 7 साल काम करता है। 7 साल के बाद अगर उसका मालिक उसको अच्छा लगता है, मालिक को छोड़ना नहीं चाहता है, 21 में है, क्या नाम है, निर्गमन 21वां अध्याय में इसको हम देखते हैं। तो अगर स्वामी को यानी मालिक को अगर छोड़ना नहीं चाहता है, तो कहते हैं मैं अपने मालिक से प्यार करता हूँ। तो मालिक उसको मंदिर में ले जाता है और उसके कान में एक छेद लगाया जाता है, एक दीवार के सामने, एक दरवाजे के पास उसको ले जाते हैं, उसके कान में एक छेद लगा देते हैं। उससे पता चलता है जिंदगी भर के लिए वो अपने स्वामी का है, वो अपने मालिक का ही बन जाएगा, हमेशा ज़िंदगी भर उसके साथ। एक तरफ से हमारा मालिक, हमारा स्वामी परमेश्वर है। प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, जीवन भर तेरे साथ मुझे रहना है, तेरी सेवा करनी, तुझसे मुझे दूर नहीं होना है। प्रभु हमेशा के लिए अपने साथ रख ले। बस मैं पहले काम का नहीं था, पर तूने मुझे चुना, जो काम का नहीं था उसको ही तूने चुना, पर अब मैं तेरा काम आने पाऊँ। तो तीसरा जो है स्वामी का काम आने वाला बर्तन। चौथा क्या है, इसी 21 में लिखा, देखिए, हर भले काम के लिए तैयार होगा, हर भले काम के लिए तैयार होने वाला बर्तन, हर भले काम के लिए तैयार। प्रभु हमें तैयार करता है। आपको बताना चाहता हूँ, एक कुम्हार है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसको मालूम है जब छाक पर जब बनाता है, उसके माइंड में एक चीज़ रहती है, मैं क्या बना रहा हूँ, मटका बना रहा हूँ या जो फ्लावर वाज है वो बनाता हूँ, ये छोटा कप बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, उसके माइंड में रहता है, तो उसके हिसाब से बनाता है वो। ऐसे ही प्रभु परमेश्वर जब हमें चुनता है, उसको पता है इसको लेके मुझे क्या काम करना। हर कोई एक जैसे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं परमेश्वर के हाथ, अलग अलग काम के लिए। इफिसियस में लिखा है, इफिसियों में 5 प्रकार की सेवा है, कलीसिया में 5 प्रकार की सेवा के बारे में लिखा। देखिए 5 उंगलियां हैं, साइज अलग अलग है, ठीक है, तो एक एक का एक काम है। तो ऐसे ही प्रभु जानता है आपको लेकर क्या करना है। मैं हमेशा कहता हूँ, आपके जैसे
काम मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। पूरे दिल से मैं कहता हूँ, आपको लेकर परमेश्वर जो काम करेगा वो आप ही कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत हिम्मत दी, विश्वास थोड़ा दिया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है। तो अलग अलग प्रकार से परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो करने से पहले उसको पता है इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, करने से पहले तैयार करता है हमें। बाइबल में 2 किताबें हैं, एक पहला शमूएल, एक दूसरा शमूएल। एक पहला शमूएल, दूसरा शमूएल। पहला शमूएल एक व्यक्ति को तैयार करता है। पहला शमूएल दाऊद को राजा होने के लिए तैयार करने वाली एक किताब। उस किताब में, पहला शमूएल में अगर आप देखेंगे कि दाऊद बाद में राजा बनने वाला है, उसको लेके क्या क्या करना है प्रभु जानता। उसके लिए प्रभु पहला शमूएल में उस छोटे लड़के को जब तक सही वक्त नहीं आए तब तक उस बच्चे को इस्तेमाल करता, उसको तैयार करता है। और दूसरा शमूएल अगर पढ़ेंगे, तैयार किया हुआ अगुआ, लीडर। पहला शमूएल तैयार होने वाला लीडर, तैयार होने वाला एक अगुआ, और दूसरा जो है तैयार किया हुआ एक अगुआ। तो जिसको जिस तरह से इस्तेमाल करना होता है उस हिसाब से प्रभु तैयार करता है उसको। गॉड प्रिपेयर्स, परमेश्वर उसको क्या करता है, तैयार करता है, समझ लीजिए। तो आप जानते हैं अब कि किस तरह से क्या नाम है उसका, दाऊद को प्रभु ने इस्तेमाल किया। जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा है, भेड़ों को बचाने के लिए, शेर के मुंह से, जंगली जानवरों के मुंह से बचाने के लिए ही उसके हाथ में एक गुलेल था। बस उसको इस्तेमाल करते 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 प्रभु जानता था इसके हाथ को सही से इस्तेमाल करना है, तीर के लिए, तीर चलाने के लिए इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्या बोलते कि जो हथियारों को चलाने के लिए उसको, इसके हाथ को सही से तैयार करना है, ट्रेनिंग देना है इसको। तो जंगल बेस्ट जगह थी। तो उसको पता था एक दिन ये गोलियत के सामने आएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी ही वॉज ट्रेंड, मतलब उसके हाथ जो है उसको इस्तेमाल करते करते, गुलेल और पत्थर को इस्तेमाल करते 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 वो बिल्कुल उसके हाथ में था, समझ लीजिए। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं थी उस राक्षस को गिराना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए, तो प्रभु से बोले, प्रभु जिस काम के लिए तूने मुझे चुना है, मैं एक चुना हुआ पात्र हूँ, एक पवित्र बर्तन हूँ, स्वामी का काम आने वाला बर्तन हूँ, साथ साथ मुझे तू तैयार कर। जब तूने मुझे चुना था शुरुआत में, जिस काम के लिए तूने मुझे चुना, अभी से प्रभु तू मुझे क्या कर, मुझे तैयार कर। तो चौथा जो बर्तन था, तैयार होने वाला बर्तन। क्या है? तैयार होने वाला। चलिए, लास्ट क्या है? आदर का बर्तन। यदि कोई अपने आप को, 21वां वचन में फिर से पढ़ूं, यदि कोई अपने आप को पवित्र ठहरेगा, यदि अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र बर्तन ठहरेगा। तो देखिए, इन सबसे पहले चाहे पवित्र बनो, चाहे आदर का पात्र बनो, चाहे स्वामी का काम आने वाला हो, चाहे भले काम के लिए इस्तेमाल तैयार होने वाला, तो वहाँ पर लिखा है इन सबसे अपने आप को क्या करेगा? शुद्ध करेगा। तो आदर का बर्तन, आदर का। चौथा जो मैंने बताया था, दाऊद के बारे में बताया मैंने। सबसे पहला चुना हुआ बर्तन, पौलुस के बारे में बताया। दूसरा पवित्र बर्तन, दानियल के बारे में बताया। तीसरा स्वामी का काम आने वाला ओनेसिमुस के बारे में बताया। चौथा जो है तैयार होने वाला बर्तन, वो है दाऊद के बारे में बताया। अब ये पांचवा है आदर का बर्तन। आदर का बर्तन इज वेरी हॉनर, वेसल ऑफ हॉनर कहते हैं। वेसल माने बर्तन है, वेसल ऑफ हॉनर, हॉनर माने आदर, सम्मान। आदर का, सम्मान का बर्तन है। तो एक किसी को इस्तेमाल करता है, प्रभु इस्तेमाल करता है। और एक दिन आएगा, सबके सामने सम्मान करेगा। एक टाइम है, गुप्त में हमें रखकर तैयार करता है, हमें कोई चिंता नहीं है। देखिए, आज के टाइम में बहुत लोग नाम कमाने के लिए
बहुत जल्दी आगे आने के लिए, अपने आप को आगे रखने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। कोई यूट्यूब में डाल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, आपको गाने का वरदान प्रभु ने दिया है, म्यूज़िक का वरदान दिया है या प्रचार का वरदान दिया है, अच्छी बात है। मुझे अपने आप को ऊपर लाना या बाहर लाना एक अलग बात होती है, परमेश्वर के हाथ से ऊंचा किया जाना एक अलग बात होती है। वो एक आदर का, ठीक है। वचन कहता है, पतरस में लिखा है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे अधीन रहो, उचित समय पर वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। तो परमेश्वर के हाथ से सम्मान पाना एक अलग बात होती है। देखिए, एस्तर की पुस्तक में जानते हैं हम, आमान जो प्राइम मिनिस्टर था, एस्तर को ख़त्म करना चाहा, मुर्दकई को ख़त्म करना चाहा, पूरी यहूदियों को ख़त्म करना चाहा, ठीक है ना। मुर्दकई के लिए अपने घर के ही पीछे क्या एक खंबा खड़ा कर दिया उसको लटकाने के लिए। कहानी आप जानते हैं। एक दिन रात में नींद नहीं आई, राजा को नींद नहीं आई, और इतिहास की पुस्तक, मान लीजिए डेली जो मिनट्स बोलते हैं या डायरी बोलते हैं, लाने के लिए कहता है कि क्या क्या हुआ इन दिनों में, रोज़ क्या क्या। रात को नींद नहीं आई, वो पढ़ रहा है, पढ़ के सुन रहा है, किसी से पढ़वा के सुन रहा है। तो वहाँ पर मुर्दकई के बारे में लिखा है, ये जो यहूदी जो था, राजा की जान बचाई। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ पर जो सिक्योरिटी जो बोलते हैं, ठीक है, उन दोनों ने राजा पर हाथ डालने की कोशिश की, उसको राजा को मारने की कोशिश की, पर इस खबर को उसने बताया और राजा की जान बचाई। तो पूछ रहा है कि इसके लिए कोई सम्मान किया गया क्या? कोई सम्मान किया गया था? इतने में आमान आ रहा है। आमान से पूछ रहा है, राजा जिसको सम्मान करना चाहता है क्या क्या करना है? आमान ने सोचा, मुझे छोड़कर राजा और किसको सम्मान करेगा। बड़ी लंबी लिस्ट दे रहा है। राजा जिस घोड़े पे चढ़ता है, घोड़ा लाया जाए, राजा का मुकुट उस पर रखा जाए, राजा का राज वस्त्र पहना जाए, ये करे वो करे वो करे, और पूरे जो शहर में जो है उसको लेकर आए सबके सामने। राजा ने कहा, जाकर वो जो महल के जो बाहर बैठा है, आंगन में बैठा है, उस बंदे को, मुर्दकई के, उसके साथ उसको ये सारे सम्मान जो है उसको करो जाकर। आपको मालूम है एस्तर किस तरह से इस्तेमाल किया गया? मुर्दकई और एस्तर दोनों को परमेश्वर ने सारी यहूदी जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने इन दोनों को इस्तेमाल किया प्रार्थना के द्वारा। पर वो एक आदर का बर्तन था, एक सम्मान, उसको इतना सम्मान मिला। बेशक आमान ने उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहा, एस्तर को ख़त्म करना चाहा, पर जिस खंबे में उसको लटकाने के लिए उसने खड़ा किया उसी में उसको लटकाया गया। आमान को ही लटकाया गया। आमान के अपने घर के पीछे आमान लटकाया गया था। तो क्यों कह रहा हूँ मैं, परमेश्वर, प्रभु के हाथ में हम आदर का बर्तन है। प्रभु ना केवल हमें चुनता है, ना केवल हमें पवित्र करता है, ना केवल हमें इस्तेमाल करता है, ना केवल हमें तैयार करता है, बल्कि आदर का मुकुट बांधता है, आदर करता है। तो आदर का बर्तन, 5 प्रकार के बर्तन। तो साथ साथ एक और बात भी मैं आपको, प्रभु से आप बोलिए, प्रभु जी मैं तेरे हाथ में एक चुना हुआ पात्र बनूं, एक पवित्र किया हुआ पात्र बनूं, स्वामी का काम आने वाला बर्तन बनूं, और हर भले काम के लिए इस्तेमाल होने वाला एक तैयार किया हुआ एक बर्तन बनूं। साथ साथ तेरे हाथ में आदर का बर्तन बनूं प्रभु। चलिए, तो एक और चीज़ मैं बताना, जो प्रभु ने जब अनन्या को बोला था, मुझे 5 या 10 मिनट टाइम दीजिए, बस इतना ही। प्रेरितों के काम, उसका 9वां अध्याय, फिर से वापस उसी में मैं आता हूँ। अनन्या से जब परमेश्वर ने बोला था
एक चुना हुआ पात्र है। इज़राइलियों को, अन्य जातियों को और राजाओं को मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। साथ साथ अगला वचन कहता है, 16वां वचन कहता है, और वही लिंक है 15 और 16 का बीच का जो जोड़ है वो और है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। फिर से पढ़ूं, और मैं उसे बताऊंगा, पौलुस को बताऊंगा, मेरा चुना हुआ बर्तन है, मानता हूं मैं, हैं, उसको बड़े बड़े राजाओं के सामने खड़ा करूंगा, इस्तेमाल करूंगा मैं उसको, इजराइलियों को और अन्य जातियों को भी। और क्या छोड़ रखा है? कोई नहीं है। इजरायली तो थे, इजराइल को छोड़ के जितने भी जाति सब अन्य जाति थे, ठीक है। और राजाओं के सामने, शासकों के सामने, अधिकारियों के सामने, सबके सामने मैं उनको इस्तेमाल करूंगा, उसको इस्तेमाल करूंगा। लेकिन इसमें लिखा, और मैं उसे बताऊंगा, उस पौलुस को बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। इसमें एक शब्द है, कैसा है, कैसा दुख उठाना नहीं है, या दुख उठाना नहीं है, एक एडजेक्टिव के साथ दिया, कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनको इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने सोच लिया और जिस तरह से इस्तेमाल कर, उस हिसाब से उसको एक रास्ते में ले जाता है। पौलुस को अगर देखें, पौलुस को बहुत इस्तेमाल किया प्रभु ने। सिर्फ एक दूसरा कुरिन्थियों निकालिए जरा, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 23 से। और भी हैं पर टाइम नहीं है मैं बताने के लिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। तो बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे प्रियो। प्रभु जिसको भी इस्तेमाल करना चाहता है, इस रास्ते से प्रभु ले जाता है। याद रखिएगा, ले जाता है ज़रूर। दानियल एक पवित्र बर्तन था, मैंने बताया था। दानियल के इतने विरोधी थे, इतनी बहरी थे, आपको मालूम है। छठा अध्याय में, दानियल छठा अध्याय में आप देखते हैं, गलत आरोप लगाया गया, उसको शेर के मांद में डाल दी। तो पूरी बाइबल में अगर आप देखोगे, जिन जिन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, तो परमेश्वर ही उनको उस रास्ते से ले जा रहा है। ठीक है। दानियल को पूरी रात
शेर के मांद में डाल दी, ठीक है, पर कोई हानि नहीं हुई। आगे हम देखते हैं कितना प्रकाशन, उसको इतना प्रकाशन प्रभु ने दिया, इतना प्रभु ने ऊंचा उठाया। तो जो एक और बात बताया था, तीसरा जो है स्वामी का काम आने, ओनेसिमुस, आपको बताना चाहता हूँ, ओनेसिमुस एक शहीद की मौत हुई उसकी। आपको इतना प्रभु ने इसको इस्तेमाल किया। इफिसुस से उसको घसीट कर लेकर गए रोम नगर तक, वहाँ पर 18 दिन अधोलोक जैसे जेल में डाल दिया गया था। इतना सताव हुआ, उसके दोनों टांग तोड़ दिए गए, जांग की हड्डियां तोड़ दी गई। लास्ट में उसकी छाती में बहुत बड़ा पत्थर से उसको मतलब दबा के इस तरह से उसकी मौत हुई। ओनेसिमुस जो स्वामी का काम आने वाला बर्तन था। चौथा बताया मैंने, तैयार किया हुआ बर्तन। दाऊद के बारे में, दाऊद के लाइफ को देखिए। शाऊल का अच्छा ही किया उसने, यार इतना बड़ा राक्षस को मारा जिसकी हिम्मत नहीं, मतलब शाऊल की हिम्मत नहीं हुई इसको मारने की, ठीक है, पर शाऊल को उसने एक तरफ से इतना फ़ायदा हुआ, शाऊल उसके साथ रहने से, शाऊल के अंदर से दुष्टात्मा निकली इसके गाने से, इतना फ़ायदा, इतना मतलब उसके लिए इतना साथ दिया, पर जलन की वजह से शाऊल जो है उसका हमेशा उसके पीछे रहा, उसकी गात में। आगे देखते हैं, चलो शाऊल की मौत कैसी हुई हम जानते हैं। आगे देखते हैं दूसरा शमूएल में, उसका खुद का अपना बेटा अबशालोम उसको राजगद्दी से भगा दिया। कहने का मतलब ये है, जितने भी लोग परमेश्वर से इस्तेमाल किए गए, तो उन सबके साथ कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई, परमेश्वर उनको उसी रास्ते से ही ले जाता था। लास्ट में देखते हैं मुर्दगाई और एस्तर के बारे में, क्या कोई कम था? जान खतरे में थे उन दोनों की। तो हम जानते हैं परमेश्वर के द्वारा जितने इस्तेमाल किए गए थे सबके साथ यही हुआ। दाऊद के बारे में बताते हैं, इतना भजन संगीता लिखा, कहता है उसके पीछे लोग कहते थे ये कब मरेगा, इसका नाम कब मिटेगा, इतने बोलते थे। 2200 भजन संगीता में कहता है, सांड, लोग जो हैं सांड के जैसे, बासान के सांड ने मुझे घेर लिया। तो अगले पड़ाव में ले जाने से पहले परमेश्वर अपने दासों को उसी रास्ते से ले जा रहा है। अगर प्रभु सोचता है, प्रभु कहता है इस्तेमाल होना चाहता है, मेरे हाथ से इस्तेमाल होना चाहता है, यही रास्ता है, इसी रास्ते से ले जाऊंगा। अगर तू तैयार है तो तैयार है, मैं इसी रास्ते से ले जाऊंगा। तो 5 बर्तन है, 5 प्रकार के बर्तन। चुना हुआ बर्तन, पवित्र किया हुआ बर्तन, स्वामी का काम आने वाला बर्तन, हर भले काम के लिए तैयार होने वाला बर्तन, और आदर का बर्तन। लास्ट में पौलुस कहता है, अच्छी कुश्ती में लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली, धर्म का मुकुट मेरे लिए रखा हुआ है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए जो उसकी बाट जोते हैं। तो प्रभु करेगा, ज़रूर करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कलीसिया के हर बच्चे से लेकर बड़े तक परमेश्वर इस तरह से इस्तेमाल करे। आप भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी तेरे हाथ में मैं एक चुना हुआ पात्र बनूं, तेरे हाथ में एक पवित्र बर्तन बनूं, तेरे हाथ में तेरे स्वामी का काम आने वाला बर्तन, तैयार किया हुआ बर्तन, एक आदर का बर्तन बनूं। पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो कोई इस्तेमाल होना चाहता है, प्रभु उसके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों को होने देगा, परेशानियों को होने देगा, बीमारी को होने देगा, इसी रास्ते से। पर लोग बहुत बोलने वाले हैं। दाऊद के बारे में बोला, इसने ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, प्रभु ने इसको छोड़ दिया। तरह तरह की बातें होती है पीछे, तरह तरह के सोच करने वाले, विचार करने वाले बहुत होते हैं। पर परमेश्वर की बात कुछ अलग है।
परमेश्वर की नज़रिया कुछ अलग है। प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सभी अपनी आंखें बंद करें। आखिरी प्रार्थना के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। खरीदा मुझे अपने लहू से, काम में आऊं यीशु के लिए। चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं, चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं। अर्पित हूँ प्रभु तेरे लिए, अर्पित हूँ प्रभु तेरे लिए। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। हाथ में लेने योग्य नहीं था, आदर के योग्य बनाया। हाथ में लेने योग्य नहीं था, आदर के योग्य बनाया। मिट्टी ही हूँ पर काम में आऊँ, मिट्टी ही हूँ पर काम में आऊँ। चुना हुआ तेरा पात्र बनूं, मिट्टी ही हूँ पर काम में आऊँ। चुना हुआ तेरा पात्र बनूं। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। खरीदा मुझे अपने लहू से, काम में आऊँ यीशु के लिए। चाहता हूँ कि मैं काम में आऊँ, अर्पित हूँ प्रभु तेरे लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। जब माँ के गर्भ में आपने हमें चुना, तब से ही हम पर चित्त लगाया, हम पर ही प्रभु जी, तब से ही हम पर आपकी योजना थी, हमें लेकर क्या करना है। प्रभु, एक ऐसा बर्तन मैं ना बनूं जो किसी काम के जो लायक नहीं, जो किसी काम का नहीं हो, पर तेरे हाथ में एक चुना हुआ पात्र बनूं, एक पवित्र बर्तन बनूं, तेरे काम आने वाला बर्तन बनूं, हर भले काम के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बर्तन बनूं। साथ साथ एक दिन आएगा, इस बर्तन को जब गुप्त में तू इस्तेमाल करता है तो सबके सामने तू इसका आदर करेगा, सम्मान करेगा। प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पर जितने भी लोगों के बारे में हमने सुना था आज, उनको उसी रास्ते से तू लेकर गया, इस्तेमाल करते करते ले गया या करने से पहले लेकर गया, या जैसे भी है, पर उसी रास्ते से तो जो कोई इस्तेमाल होना चाहता है प्रभु जी, उसको तू उसी रास्ते से ले जा रहा है। कभी इस बात को गलत ना समझे। यदि किसी पर कोई कुछ पड़ता है, कभी गलत ना समझने पाए, गलत ना सोचने पाए। तेरे हाथों में अपने को हम सौंप दें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू भला है, करुणा तेरी सदा की है। आशीष दे। मेरे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनमें से जो भी बीमार हैं, परेशान हैं, तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी अपना हाथ बढ़ा, चंगा बड़ा हाथ बढ़ा, छू प्रभु चंगा कर। जिनको जो ज़रूरत है, ज़रूरत को पूरा कर। तेरे हाथ को अपने ऊपर देखने पाएँ, अपने साथ देखने पाएँ, स्पष्ट देखने पाएँ। एक एक प्रार्थना, छोटी छोटी प्रार्थना को भी इनकी तो सुन, कबूल कर, हाथ साथ रहे। धन्यवाद करते हैं। तेरे लहू के बाड़ में हमेशा रख। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। सारा आदर, सारी महिमा, जलाल प्रभु जी आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। फिर से कहता हूँ, शरीर से हम एक दूसरे से दूर हैं, पर आत्मा से एक हैं। आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहेगा और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता रहूँगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।